हम ही से पावर लेके हम ही को आंख नहीं दिखा सकते। आपको धैर्य रखना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने जितना सम्मान दिया आपको, चुनाव हारने के बाद भी एमएलसी बनाया, मंत्री बनाया, तो पार्टी का सम्मान करना चाहिए। जहां आप पार्टी का अनदेखा कीजिएगा, उसके समानांतर में चाहिएगा कि तुरंत हम सरकार बना के सारा सत्ता को हम हथिया लें, तो ऐसा नहीं होता है। 16 तारीख तक धैर्य रखिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, इसमें काहे परेशान हो रहा है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज। मेरा नाम अभिषेक है। मुजफ्फरपुर की बोचहां सीट पर उपचुनाव होना है, ऐसे में प्रत्याशियों का भी ऐलान हो गया है और बीजेपी ने अपना कैंडिडेट उतारा है। वहीं एनडीए में टूट के बाद मुकेश सहनी ने भी अपना कैंडिडेट उतारा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मुजफ्फरपुर से बीजेपी सांसद और पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष अजय निषाद हैं। क्या कहेंगे, कैसे? अब कोई दिक्कत नहीं है। हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। कार्यकर्ता का बहुत बड़ा फौज हमारे पास है और ये चुनाव जो है हम लोग एक चुनौती के रूप में ले रहे हैं। जीत का मार्जिन ज़्यादा से ज़्यादा हो, इस पर हम लोग मेहनत कर रहे हैं। अभी आज ही सुबह में हमारी बैठक हुई है, जिसमें हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने तय किया है कि 35 पंचायत पे 35 विधायक, सिर्फ उनका दायित्व सिर्फ पंचायत भर रहेगा। उसके अलावा 3 मंडल जो हम लोग का है, अहियापुर, बोचहा और मुसहरी, तीनों मंडल पर एक एक मंत्री प्रभारी होंगे। तो हम लोग इस चुनाव को एक बार के रूप में ले रहे हैं और भारी बहुमत के साथ चुनाव जीतेंगे। अच्छा, वीआईपी के कई प्रत्याशियों और नेताओं से मुलाकात हो रही है, क्या मतलब 3 विधायक तो आपने तोड़ के अपने पाले में ले लिए, अब पार्टी को ही खत्म करने की दिशा में तो कदम नहीं? आज हम गए थे, राजभूषण चौधरी जो यहाँ से वीआईपी से लोकसभा के प्रत्याशी थे, उनसे भी हमने आज मुलाकात की। उनके घर पे जाके उन्होंने भी कहा है कि हम बेबी कुमारी का समर्थन करेंगे और 4 तारीख के बाद चुनाव प्रचार में भी आएंगे। वो तो आपके विरोधी रहे हैं, वीआईपी में थे और आपके सामने चुनाव लड़ा था, ऐसे में उनका साथ की जरूरत क्यों पड़ी आखिर? देखिए, जब आप किसी को चुनौती के रूप में अगर आप चुनौती दीजिएगा तो उसका तो हम लोग भी करेंगे ना। हम तो उनका सारा विधायक ले लेंगे, सारा प्रत्याशी ले लेंगे, सारा वोटर भी ले लेंगे। हम यहाँ तक काम कर रहे हैं। बीजेपी को आखिर जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि बीजेपी बड़ी पार्टी है, ऐसे में मुकेश सहनी की पार्टी को तोड़ने की जरूरत क्यों पड़ी? देखिए, मैं पहले भी आप ही के चैनल पे बोला था कि हम ही से पावर लेके हम ही को आंख नहीं दिखा सकते। आपको धैर्य रखना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने जितना सम्मान दिया आपको, चुनाव हारने के बाद भी एमएलसी बनाया, मंत्री बनाया, तो पार्टी का सम्मान करना चाहिए। जहां आप पार्टी का अनदेखा कीजिएगा, उसके समानांतर में चाहिएगा कि तुरंत हम सरकार बना के सारा सत्ता को हम हथिया लें, तो ऐसा नहीं होता है। अब मतलब मुकेश सहनी के सारे जो कार्यकर्ता पहले के हैं और प्रत्याशी हैं, सभी बीजेपी में आएंगे? सब बीजेपी में आएंगे। अभी रूम खोल के भी देख लीजिए, सारे वीआईपी के लोग बैठे हुए हैं। नहीं होगा तो कैमरा लेकर अंदर जाइए। सर्जिकल स्ट्राइक कर रहे हैं क्या मुकेश सहनी? जी, एकदम करेंगे। उनको अकेला छोड़ देंगे, उनको अकेला। जी। बोचहा में क्या होगा? क्योंकि बोचहा में सबसे ज़्यादा मल्लाह वोटर है और कहीं ना कहीं मुकेश सहनी के साथ वो नजर आ रहे हैं। ऐसा हमने अपने चैनल पर लगातार पब्लिक ओपिनियन किया है, तो कहीं ना कहीं वो लोग नजर आ रहे हैं। देखिए, वो तो आपका ओपिनियन पोल तो है ही, तो उस पर हम उस पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। लेकिन मैं यहाँ का अस्थायी नेता हूँ, दूसरी पीढ़ी में हूँ। वो प्रवासी हैं और अस्थाई में और प्रवासी में सारे लोग समझते हैं कि मतलब उनका कहना है कि लोकसभा में अजय निषाद है, लेकिन विधानसभा में हमारे नेता मुकेश सहनी। देखिए, जब हम दायरा बढ़ाएंगे ना, तो कहाँ अंत होगा उसका कोई नहीं जानता है। सब जगह हम हैं और हमारा सम्मान सब जगह है, इसलिए कि हम राजनीति में व्यवसाय नहीं करते, हम राजनीति में सेवा भाव रखते हैं। इसलिए हमारा दायरा उनका दायरा में कोई तुलना नहीं है। उनका दायरा सीमित है, मेरा दायरा अनंत है। तो मुकेश सहनी तो प्रत्याशी उतार चुके हैं और उनका प्रचार प्रसार भी शुरू हो चुका है, ऐसे में भाजपा को कितना नुकसान होगा? अरे कोई नुकसान नहीं होगा। 16 तारीख तक धैर्य रखिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, इसमें काहे परेशान हो रहा है। कई सारी बातों को कहा है बीजेपी सांसद अजय निषाद ने। साफ साफ कर दिया है कि बोचहा में बीजेपी की फौज उतरेगी। 35 विधायक 35 पंचायतों में उतरेंगे, क्योंकि बोचहा विधानसभा में 35 पंचायतें हैं और सभी पंचायतों पर बीजेपी के एक विधायक उतरेंगे। इतना ही नहीं, बीजेपी के 3 मंत्री उतरेंगे मंडलों में। यही नहीं, वीआईपी के कई प्रत्याशियों से मुलाकात हुई है बीजेपी सांसद अजय निषाद की। इससे पहले बीजेपी सांसद अजय निषाद ने चिराग पासवान से भी मुलाकात की थी और अब इनके खिलाफ चुनाव लड़े प्रत्याशी वीआईपी के प्रत्याशी से भी मुलाकात की है और उन्होंने इनको समर्थन दिया है और कहा है कि वो भी प्रचार करेंगे। ऐसे में मुकेश सहनी पर लगातार बीजेपी सर्जिकल स्ट्राइक कर रही है और कहीं ना कहीं मुकेश सहनी की पार्टी को पूरी तरीके से ख़त्म करने की कोशिश बीजेपी
लगी हुई है इसी में। बने रहिए लाइव सिटीज़ के साथ, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पेज को लाइक करिए।